बड़ा अच्छा लग रहा है कि राइज एंड शाइन में ना अब हम आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, काउंसलिंग, थेरेपी, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे। और देखिए दुनिया को हम कहते हैं कि कितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन बहुत दूरियां हो गई एक दूसरे से। एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से दूर हो गए, तो रिलेशनशिप पे बात करना इंतहाई जरूरी है। इंतहाई मैं कहती हूँ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कपड़े, जूते, फैशन के इससे ज़्यादा ना इस पे बात होना ज़रूरी है। अच्छा, ये रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सब आ जाते हैं। इसमें माँ बाप का रिलेशनशिप, अपना आपस में मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, बेटे का माँ से, माँ का बेटे से, बेटी का बाप से, बाप, ये सारे रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो इनको कैसे लेकर चलना है, और इसमें जब दूरियां आ जाती हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। असल में ज़ुहैब के बच्चे छोटे हैं ना, तो उसने बड़ा आपको आसान सा बताया, इतना आसान मसला नहीं है। लेकिन मैं वैसे बताऊं कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेजर्स, वो एक फेज़, वो कहते हैं ना कि फेज़ से गुजर रहे होते हैं, उस फेज़ में बहुत दफ़ा ये होता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बड़े अब्यूसिव हो जाते हैं वर्बली एंड इमोशनली। तो हम हमेशा बच्चों के अब्यूज़ की बात करते हैं, क्या पेरेंट्स भी टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं? क्या उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है, और क्या उसको भी अब्यूज़ कह सकते हैं? मैं कहीं इस तरह एक वीडियो देख रही थी, पढ़ भी रही थी, मैं कहा इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और उसका लॉन्ग टर्म पेरेंट्स का, खासतौर पे सिंगल पेरेंट अगर हो, एक बाप हो या सिर्फ माँ ने बच्चों को ज़्यादा पाला और बच्चे उनसे बार बार बदतमीज़ी करें, ताने देंगे, तो क्या उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है? उनको फिर क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? बच्चों के साथ कैसे डील करें? ताशफीन मेरे बहुत ही फेवरेट काउंसलर हैं, लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। आज फिर से कैसे हो ताशफीन? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ये बताओ, ये मसला अब वही छोटे बच्चे जिसके हैं वो उनको अलग तरह से समझेंगे, जिनके बड़े बच्चे हैं वो शायद रो पड़े। बिल्कुल नहीं, टीनेज चिल्ड्रन जो होते हैं, आपके जो टीनेजर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट एज ग्रुप है, जिनसे पेरेंट्स को, मोस्ट पेरेंट्स हैव अ मसला इसी एज ग्रुप के अंदर ही, कि ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है पेरेंट्स का, बिकॉज बच्चा भी अब वो बच्चा नहीं रहता, ही इज़ नॉट स्मॉल एनी मोर, यू नो, ही इज़ ऑल्सो लाइक, यू नो, इन द सेंस के ही इज़ ग्रोन अप नाउ, ही इज़ नॉट अ स्मॉल किड कि आप उससे प्यार से बात कर सकते हो, गुस्सा है, एनर्जी है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो हाउ डू यू डील विद दैट? एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर पेरेंट्स। बट होता है कि क्या पेरेंट्स, अगर ये मैं कहूँ कि जी वर्बली इमोशनली अपने बच्चों से अब्यूज़ होते हैं, ये बात सही है? बच्चे क्या नहीं पेरेंट्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही बात है, कोई हार्श वर्ड तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये कैसे अपने इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। और उनके पास कोई वेन्यू नहीं है, ये भी है ना बड़ी अजीब सी बात। हाँ, कि बच्चा तो अगर नाराज है तो चले उसको मनाने के लिए दो तीन और माँ है या बाप है, वो उसके पास को बताना एग्जॉस्ट करने के बाद किससे बताएं? किसको बताएं कैसे? It's very difficult. भाई मुझसे इतनी बदतमीजी, और बहुत ज़्यादा बदतमीज हो जाते हैं कभी बच्चे माँ के साथ। ज़्यादातर वही होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी आता है तो हमारा पहला काम यही होता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। ये नहीं कि अगर पेरेंट्स आते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अम्मी अब्बू कभी भी आके कहेंगे मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, तो मेजरली सोसाइटी आप ही कहेगी आपकी गलती होगी कुछ उसमें। एग्जैक्टली। एंड मे बी हाँ उसमें कोई थोड़ी सी सच है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक बच्चा काफ़ी बिगड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ, लाइक आपने भी एग्जाम्पल दी सिंगल पेरेंट्स की, व्हाट इफ आपका एक बच्चा ऐसा है कि you've gone through divorce और फॉर अ टाइम बीइंग वो बच्चा दूसरे पेरेंट के पास था, अब कस्टडी आपके पास आ गई, राइट? आपने तो उस बच्चे को रेज नहीं किया ना, उसमें आपकी गलती तो नहीं है ना, लेकिन नाउ यू हैव टू डील विद दिस किड एंड यू स्टिल लव देम, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ भी एक उस पर आ गई है, प्रॉब्लम पे आ गई है। सो अब इसको कैसे डील करें हम लोग? सो ये चीज़ अगेन तो है, लेकिन कैसे किया जाए? देखिए दो तीन तरीके हैं। डांट के आप कर सकते हैं, कुछ थ्रेटन करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, या कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दें, प्यार करें क्या तरीका क्या है? और बदतमीजी किस नौयत की होती है ये भी जरा, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें कि ये तो मेरे साथ भी होता है। हाँ देखें, बदतमीजी आपको गालियाँ भी दे सकते हैं, दे कैन थ्रो थिंग्स एट यू, मार सकते हैं, ये बहुत एक नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली आप पे लगता है कि चलो मेरा बच्चा मेरे पे चीज़ें फेंक रहा है, मेरा बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया, तो चलो मैं जाने दे, एंड दैट इज़ द मिस्टेक। सी बिकॉज कोई भी इंसान हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, देयर आर सर्टन बाउंड्रीज जो आपको कभी भी किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वही अब्यूज ऑफ एनी काइंड, आप पे कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, मार रहा हो, आप पे कोई चीज़ें फेंक रहा हो, चीज़ें तोड़ रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा हो, ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करना है। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं, कहते हैं नहीं अगर मैं उनको और प्यार दे दूँ, अगर मैं उनको और जो मांगे ये भी है ना कि शायद मैं और दोस्त बनूं, मैं और प्यार करूं, और चीजें ले दूं। उसी बैड बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहा है कि चलो आप मुझे कितना भी मार लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं कि आपने खाना रोक दिया, ऐसे नहीं। यू गिव देम द बेसिक राइट्स कि इस घर में आप रह सकते हो, आप पे खाना पीना मिलेगा, आप पे अगर कुछ भी करना है आपको एजुकेशन के पैसे मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। बट जो मेरा और आपका रिश्ता है वो अब प्यार वाला नहीं होगा, बिकॉज इट अगेन आप फिर भी पेरेंट हो ना, सो यू हैव टू टीच द किड कि अगर लेट्स से आपने तो प्यार के बारे माफ़ कर दिया, बाहर जाके क्या होगा फिर?
So you're going through all of लेकिन this. इसमें तो अश्विन ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी स्टबर्न है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। फिर बिल्कुल ही हाँ, तो इसके अंदर you दूसरी have रास्ते पे निकल सकता है ना, जब आप कम्युनिकेशन गैप खत्म करेंगे। और बिल्कुल प्यार- आप एक बात तो करना, यू हैव टू आई थिंक सेट टर्म्स एंड कंडीशंस। लाइक अगर वो आपसे प्यार से बात नहीं सुन रहा तो फिर आप एक अडल्ट टू अडल्ट कॉन्वर्सेशन करो कि देखो अब आप इतने एज के हो गए हो, अगर आप इतना अपने आप को इतना समझ रहे हो देन गो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड ऑफन टाइम्स इट्स दैट पुश एंड दैट रियलिटी चेक दैट द किड्स मिसिंग। उसको ये बाहर की दुनिया की असलियत ही नहीं पता ना, वो तो कह सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, बट रियलिटी है उसने अभी ज़िंदगी में कभी एक दिन काम भी नहीं किया होगा, उसको पैसे की हैसियत भी नहीं होगी, सो वो आपको अंडरस्टैंड कैसे कर पाएगा। तो वो जो पेरेंट्स और मॉम्स स्पेशली जब एक बच्चे को बहुत सिक्योर कर लेती है ना कंफर्ट, यू हैव टू लेट द किड। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे ये मैंने कि भी पेरेंट्स मदर्स को ज़्यादा क्या मसला है बच्चों के साथ, लड़के या लड़कियाँ, खास तौर पे लड़के, झगड़ा किस बात का है पता? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है ज़्यादा देर फ़ोन पे क्यों हो, रात को सोते क्यों हो, रात को फ़ोन पे क्या बात कर, अब आप फ़ोन नहीं ले सकते। 17, 18, 19 साल 16, 15 साल के बच्चे से फ़ोन लेना एक बहुत बड़ा झगड़ा है। वीडियो गेम क्यों इतना खेल रहे हो, कहाँ थे, पता के क्यों नहीं गए। फिर एक और, दरवाज़ा बंद क्यों था, दरवाजे के अंदर आप खोलते अंदर एक अजीब सी आपको स्मेल आ रही है, बेटा कुछ तुमने पिया है, ये एक बड़ा खौफ है कि अंदर से एक स्मेल आ रही है, बच्चा दरवाज़ा नहीं खोलता, दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है, कितनी जान जाती है माँ बाप की। और आप दरवाज़ा खटखटाएं तो हंगामा, क्यों डिस्टर्ब किया है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, कैमरा लगा दो, कैमरा लगा के देखें, आप बस नज़र ना रखें हम पे। ये बड़े मसले हैं। नहीं, बिकॉज वही वाली बात है ना, आई थिंक आप तो एक you're coming from an angle of कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, आपको आई वांट द बेस्ट फॉर यू, बट वो जो रिस्पॉन्स उधर से आता है इट्स तो मतलब वो एक होता है ना कि मैं डू आई इवन केयर एनी मोर, मैं आपसे मैं आपका ख्याल रखूँ भी नहीं रखूँ, और फिर वही डेंजर जो आपने कहा था कि अगर छोड़ दिया तो फिर तो हमें पता है वो कहाँ जा रहा है, किस बात पे। कि अगर वो नहीं भी करने दे रहे और इस पे झगड़े इतने बुरे बुरे, तो और अगर बच्चा कुछ गॉड फॉरबिड ड्रग ले रहा है तब तो वो वायलेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो अब एज अ पेरेंट क्या करें? देखें अगेन वही, अगर वो लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं तो देन यू हैव टू टेक लाइक मेजर्स सच एज फॉर एग्जांपल खुद घर लो, खुद काम करो, खुद पैसे कमाओ। मेरे घर में रह के इफ यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स देन यू डोंट, एंड इट्स नॉट लाइक यू मीन इट, यू मे बी प्लान अ सिस्टम, अपने घर वालों से बात कर लें कि अच्छा मैं ये करूँगी, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई जस्ट नो दैट आई वांट हिम टू गेट लाइक रियलिटी चेक ऑफ लाइफ। उसको एक मिल जाए एक बार कि चलो वो महीना खुद कहीं भी काम कर रहा है, कुछ भी इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली, वो चीज़ें मिसिंग होती हैं। नंबर 2, उसके बाद आप खुद डिस्टेंस से ज़रा सा होना शुरू हो जाए, आपको अपने आप के खुद काउंसलिंग लें। तशवीश वहाँ तो उसको हेल्प की ज़रूरत है, किसको? जो सिनेरियो ये बता रही है उसमें तो हेल्प की ज़रूरत है उस बच्चे को। बिल्कुल ना, मतलब तो वही वो हेल्प उसको कोई काउंसलिंग से मिलेगी या काउंसलिंग से आगे भी बढ़ के डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लग रहा है कि कोई लेट्स से इफ इट्स स्मोकिंग दैट्स स्टिल मे बी समवॉट ओके, बट इफ इट्स ड्रग्स और एनीथिंग जो बहुत रियलिटी है तो फिर आप रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लड़के का या लड़की बच्ची का, जो भी आपके बच्चों का दरवाज़ा बंद होना, लॉक रहना, ये फिक्र की बात है। बिल्कुल, बिकॉज वही ना कि अगर छुपाने की बात नहीं है तो फिर क्या छुपा रहे हैं आप। अच्छा, और ऐसे में फिर वापस आते हैं उस पर कि जो मेंटल हालत पेरेंट्स की, और लेट्स टॉक अबाउट खासतौर पे सिंगल मदर्स, क्योंकि बाप है ना, बाप का एक रोब होता है, डर भी होता है। माँ से तो ना बेटी को डर लगता है ना बेटे को, बिल्कुल एक सर्टेन एज तक लगेगा, उसके बाद नहीं डरेंगे। तो उसकी मेंटल स्टेट कितनी ख़राब होती है। बच्चे प्यार करते हैं, बस उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी बात से इतनी माँ को तकलीफ हो रही है, माँ फिजिकली भी कमज़ोर है। अब क्या करे ऐसी माँ, और उसका मेंटल स्टेट किस हद तक जो आपको लगता है कि ख़राब होता है, और माँ फिर क्या करे? नहीं, खराब अपने मेंटल हेल्थ के लिए वो क्या करे? खराब तो बहुत होता है, बिकॉज यूजली माँ ऐसा एक फिगर होता है, द मदर फिगर इज समथिंग दैट्स वेरी सेल्फ सैक्रिफिशियल। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपना हर चीज़ छोड़ के बच्चों को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप वापस अपने आप को रिगेन करना पड़ेगा इफ़ यू आर टू लाइक मेक दिस थिंग। मतलब आप अपने आप को फोकस करना शुरू करें, अपनी खुद की काउंसलिंग लें, और फिर उसके बाद जब आप पे लगे कि आप ज़रा सा यूर इन अ मोर सिक्योर प्लेस, देन यू हैव टू इंटीग्रेट फैमिली इनटू दिस काउंसलिंग एज वेल। मैं जो रिलेशनशिप कोचिंग करता हूँ उसके अंदर सिर्फ मेरे पास फैमिलीज भी आती हैं, एंड ऑफन टाइम्स मेरे पास सिर्फ लेट्स से अगर ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स हैव कम टू मी एंड देन आई से कि अपने बच्चों को भी लें, तो उसके अंदर यू कैन वर्क विद फैमिलीज एंड फिगर आउट के गैप क्या है कम्युनिकेशन। खैर ये तो बात हो गई माँ और बेटे की। अब मुझे बताएं कि रिलेशनशिप बनाते वक्त क्या ख्याल रखना, रिलेशनशिप यानी जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी लड़की के साथ, कोई लड़की किसी लड़के के साथ, ये कहाँ से आ गई? हाँ ये बात रिलेशनशिप की तो बात है, तो फिर यही है ना, यहीं से तो एक ये सूरत हाल बनती है। मतलब बच्चे जो बना रहे हैं रिलेशनशिप, बच्चे बना रहे हैं, तो माँ और बेटे की बात तो आगे की बात हो गई ना। इससे पहले की बात है वो लड़का और लड़की जो मिलके फिर उनके बच्चे होते हैं और फिर वो बना। अच्छा, इसमें बिल्कुल बात हमारी मैं पहुंची। बात ये कि जब ये, और मुझे भी अब ये लगता है
कि जब आप एक अपने लिए पार्टनर सिलेक्ट करते हाँ, हैं, ये शादी बात का है ना। जब टाइम आता है, प्लीज़ ये देखें कि ये शख्स आगे जाके आपकी औलाद के लिए कैसी माँ या कैसा बाप बने। ये असल में यही पूछना है ना हमने उन कोच से, यही पूछना है कि बहुत वो जरूरी बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये ज़रा इम्पोर्टेंट बात है। वो लोग जो आगे अच्छे पेरेंट्स बनने की जिसमें टेंडेंसी है, और आप वो वाली भी, ये भी नहीं कि मेरा कितना ख्याल ये वो, चलो एक बात, अच्छा बाप अच्छा पेरेंट बनेगा वो कैसे पता चले? बाप या माँ दोनों बता रहे हैं। दोनों। आई थिंक आपको खुद अब सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आपके साथ कैसे है और दूसरे लोगों के साथ कैसे है। अच्छा बाप और अच्छा पेरेंट वही बन सकता है जो माफ़ कर सकता है, जो समझ सकता है, जो सुन सकता है बातें। मतलब एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है जिसको हम प्रैक्टिस ये नोट करवाते करें हैं। बातें। मतलब कि आप बस, मैं आपकी बात सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ, मैं एक एफर्ट डाल रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए नहीं सुन रहा मैं। और बिकॉज जब बच्चे होते हैं तो बच्चे बहुत छोटी दिमाग और छोटी उम्र से बात करते हैं, उनको कुछ, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यू कैन ईजली जस्ट लेट गो कि हाँ हाँ अच्छा बेटा जाओ। बट इफ समबडी इज एक्चुअली लाइक नीचे चला जाता है, बैठता है बच्चे के साथ, कहते हैं समझाओ तुम क्या कहना चाह रहे हो, दैट्स वन थिंग। नंबर यानी 2 patience पेशेंस आना और समझना। और दूसरी बात माफ़ करना, बिकॉज बच्चा है राइट एट टिल सर्टन एज, जैसे हम अभी बात करें टीनेजर्स और लेट एडल्टहुड इज लाइक डिफरेंट, लाइक 20s के अंदर। बट अगर बच्चा है तो माफ़ करना, बिकॉज वही लर्निंग प्रोसेस में है ना। तो अगर आप देख सकते हो कि वो आपको भी माफ़ करता है, दूसरों को भी माफ़ करता है, एंड गिव पीपल अ चांस, दैट्स अ वेरी गुड साइन, दे आर गोइंग टू बी अ गुड पेरेंट। और तीसरी चीज़, वो खुद अपनी लाइफ में कैसे हैं। इफ़ अगर उनके पास जॉब है, अगर वो सक्सेसफुल हैं, उनका मेंटालिटी कैसी है। बिकॉज बच्चा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखेगा ना, वो आपके बात करने से नहीं सीखेगा, वो आपको रोल मॉडल करेगा। अच्छा, और ऐसा पार्टनर जो एक सिंगल पेरेंट की फैमिली से आया या ब्रोकन होम, जिसको पता नहीं क्यों ब्रोकन होम कहते हैं, मुझे तो उसमें ब्रोकन होम, इट्स अ वेरी बैड वर्ड एक्चुअली, ब्रोकन होम, ब्रोकन फैमिली। क्या ब्रोकन फैमिली भी कह सकते जो साथ रह रहे होते हैं वो बिल्कुल सही है क्या? वो ब्रोकन नहीं है? ब्रोकन तो हैं, चीजें होती हैं जो नजर आ रही होती हैं आपको रिलेशनशिप में, बट आप ब्रोकन फैमिली का वर्ड आई डोंट लाइक इट। नो इट्स नॉट, बिकॉज अगेन इट्स स्टिल अ फैमिली। ब्रोकन तो नहीं है ना। मतलब आप फॉर एग्जांपल हम भी अपने कह सकते हैं, अगर इफ यू ओनली लिव विद योर मॉम एंड डैड, नॉट दादा दादी, तो फिर वो ब्रोकन फैमिली होगी। या आप कजन्स के साथ वो ब्रोकन फैमिली, तो व्हिच इज अ ब्रोकन फैमिली? आई थिंक इट्स जस्ट अ फंक्शनल फैमिली एंड अ डिसफंक्शनल फैमिली, और ये दो चीज़ें होती हैं जो हम कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, ये पता है बच्चों को जो आपको लगे कि ज़रा मुश्किल टीनेजर्स हैं, इनके लिए बाहर की पढ़ाई, अब दो चीज़ें हैं। पेरेंट के लिए भी होता है कि यार ये इतना वायलेंट है या जज्बाती है, इसको बाहर भेजूँ को मसला ना हो, अपने सामने रखूँ। या बच्चों का बाहर जाके पढ़ना, 2-3-4 साल घर से दूर रहना, एक बजट में गुजारा करना, बिल्कुल, और एक घर के कंफर्ट से दूर, क्या ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर है, नीड है। आई थिंक इट्स अ नीड। एट व्हाट एज? आई थिंक 18 हो जाएं, ए लेवल्स कर लें, अपना इंटर कर लें, आफ्टर दैट ना बहुत से कहते हैं ना मास्टर्स के लिए जाना, नहीं उससे नहीं पहले नहीं, मास्टर्स इज टू लेट है ना, it's too late. मास्टर्स इज वे टू, आई मीन नॉट टू लेट, इट इज लेट, बट आइडियली 18 इज द बेस्ट एज टू गो।